आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आप बहुत से चेंजेस अपने अंदर फील करते हैं इमोशनली, फिजिकली। तो उनको आप कैसे हैंडल करें, इसके बारे में मैं डॉक्टर प्रिया शिवालिक हॉस्पिटल से कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं इमोशनल चेंजेस की। जब भी आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आपकी किट में 2 लाइन आ चुकी है, मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखा चुके हैं, तो आप इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स को अनसर्टेनिटी के इश्यूज रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहती है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहती है, और एक ही तरफ वो थोड़ा डर भी रहे होते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। तो जब ये इमोशनल चेंजेस, मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं, तो मदर को ध्यान रखना है कि वो अपनी स्लीप अच्छे से ले, अपनी डाइट बराबर ले, एक्टिव रहे। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, बाहर लोगों से मिले। ये नहीं कि एक कमरे में बंद हो जाए और प्रेगनेंसी के बारे में रील्स स्क्रॉल करे फ़ोन के ऊपर। तो आपको एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है। आप घर में किसी से अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। जब आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो आपके ही जैसे जो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो पेरेंट्स ऑलरेडी हैं, आप उनसे अपनी चीज़ों को डिस्कस करें। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जल्द मिले, क्योंकि पेरीनेटल डिप्रेशन एक कॉमन चीज है। ये आगे चल के किसी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की और इनको अपन कैसे डील करेंगे। तो जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, सबसे कॉमन जो फिजिकल चेंज आता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। 85% ऑफ वीमेन में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है और ये आगे कंटिन्यू भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली 3 महीने के अंदर ये ठीक हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके ये सिम्टम्स एकदम कम आ जाते हैं। मॉर्निंग सिकनेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप स्मॉल मील्स लें, आप एक साथ ज़्यादा डाइट ना लें, डेली वॉक ज़रूर करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वॉमिटिंग होती है तो आपके अंदर पानी की कमी आती है, डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से आप ज़्यादा टायर्ड भी फील करते हैं, आपका मन भी नहीं लगता है। तो इस मॉर्निंग सिकनेस का सामना आपको ब्रेवरी से करना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको ये अपनानी है। फिर भी नहीं ठीक होता है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। जो भी मेडिकेशन आपको डॉक्टर से एडवाइस करने हैं वो टाइम से एंड प्रॉपरली लेनी है। नेक्स्ट आता है फटीग, यानी टायर्डनेस। आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम पे, तो आप टायर्ड फील करते हैं, आप स्लीपी फील करते हैं, आपको नींद आती है, तो आपको रेस्ट करना है। जब भी आपको टाइम मिले, आप एम्पल टाइम में आप रेस्ट करिए, जिससे कि आपकी बॉडी की रिकवरी हो सके, हार्मोनल चेंजेस को वो अच्छी तरीके से फेस कर सके। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, लिक्विड्स अच्छे से लेते रहिए, नींबू पानी, नमक, चीनी डाल के पीते रहिए, जिससे कि आपका बीपी लो ना हो। और डाइट का तो आपको ध्यान रखना ही है। तो इन चीज़ों से आप अपनी फटीग का सामना अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको हेडेक्स कई बार बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिनका लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठने का ज़्यादा काम होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, आप अपने लैपटॉप की लाइट या तो कम करके रखें, या फिर आप उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड लें और बीच बीच में ब्रेक्स लें। अगर आप कॉफ़ी पीते थे और अभी आपने कॉफ़ी बंद कर दी है, तो आप थोड़ी सी कॉफ़ी ले सकते हैं, जिससे आपको हेडेक में रिलीफ फील होगा। डिजीनेस भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। उसके लिए अपनी बॉडी में अपने पानी का पूरी तरीके से ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। फिर आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगना। इस वजह से पेशेंट और टू बी मदर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, मुझे हर थोड़ी देर में पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इसकी वजह से आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा भी यूरिन जैसे ही फिल होता है, ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाता है और आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इससे आपको डरना नहीं है, और इसकी वजह से पानी पीना कम नहीं करना है, क्योंकि मदर सोचती है कि मैं फिर से पानी पीऊंगी, मुझे फिर से पेशाब लगेगा और मुझे जाना पड़ेगा। और इसकी वजह से स्ट्रेस में भी नहीं आना है, इसको अपने ऊपर एक ट्रॉमा की तरह नहीं लेना है। ये नॉर्मल सिम्टम्स है, आपका बेबी अंदर ग्रो कर रहा है, आपका यूट्रस बढ़ रहा है, उसकी वजह से ब्लैडर की नेक कंस्ट्रिक्ट हो रही है और आपको बार बार यूरिन लग रहा है। तो इसके लिए आप अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए, और ज़्यादा लंबा खड़े रहना या ज़्यादा लंबा सिटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल वजाइनल सिक्रीशंस, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तो वाइट डिस्चार्ज आपका बढ़ सकता है। इसकी वजह से भी मैंने देखा है डेली बेसिस की ओपीडी में कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है कि मैडम मुझे पानी जाता है, बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है। तो वो जो आपका डिस्चार्ज है वो एकदम नॉर्मल है। और कई बार प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हमें, जैसे कि BOH की हिस्ट्री है, प्रीवियस कोई मिसकैरेजेस हैं, प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री, तो हमें भी प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट देना पड़ता है। उसकी वजह से भी
वाई डिस्चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन आपको अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द कब दिखाने की ज़रूरत है, या तो इसमें आपको खुजली आती है, आपको इचिंग होती है, आपको जलन होती है, आपके वहाँ पे रेडनेस हो चुकी है प्राइवेट पार्ट पे, आपको टेंडरनेस है, आपको दर्द होता है, आपको यूरिन करते टाइम दर्द होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आप अपने पहले ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने के फिजिकल और इमोशनल चेंजेस का कैसे सामना करें। थैंक यू।